नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन को शुरू कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं लगभग 7 पॉइंट, ये हमारा टॉपिक है 7.6, जो कि है क्वांटम समाकलन। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से में भी पूछ सकता है 5 नंबर का। इस टॉपिक का नाम है क्वांटम समाकलन या गुणन नियम। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या कि दो फंक्शन दिया है। जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये मान लीजिए पहला फंक्शन है और ये हमारा दूसरा फंक्शन है इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपका। सबसे पहले पहला फंक्शन को बाहर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, सेकेंड इंटू डी एक्स। फिर उसके बाद माइनस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, क्योंकि क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे फिर से इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन में हो जाएगा सेकेंड फंक्शन का डी एक्स। इसके बाद में इसे बंद कर दूँ और इस पूरा का जो हो जाएगा, फिर से जो वैल्यू आएगा उसका इंटीग्रेशन हम लोग को लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा चलेगा। यहाँ पे देखिए सर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टू डीएक्स, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों सेम रहेगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कैसे करना है। अब इसमें पहला फंक्शन कौन होगा और दूसरा कौन फंक्शन होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग इसका विधि है आई लेट, ILATE। तो इसमें से जो है सबसे पहला जो फंक्शन है आपका, आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आई मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत क्या होगा, निश्चित रूप से हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। या रहे आपका कॉस इनवर्स एक्स, या रहे मान लीजिए आपका टेन इनवर्स एक्स, या निश्चित रूप से मान लीजिए आपका रहे फोर्ट इनवर्स एक्स, या मान लीजिए आपका रहे सेफ इनवर्स एक्स, या मान लीजिए आपका रहे कॉसेक इनवर्स एक्स। इसमें से कोई भी कुछ भी रह सकता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट आपका है, तो दूसरा नंबर पे हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस में क्या होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं लघु गुणकीय। लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के अंतर्गत आपका हो जाएगा यह, जैसे मान लीजिए कि आपका दिया रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा, जैसे लॉग एक्स दिया रहेगा, या मान लीजिए कि लॉग जेड एक्स दिया रहेगा, या लॉग मान लीजिए X-7 दिया रहेगा, ये सब आपका दिया रहेगा। उसके बाद में आपका मान लीजिए तीसरा नंबर पे आ जाएगा ए से अलजेब्रिक फंक्शन। क्या आ जाएगा, ए से अलजेब्रिक फंक्शन। यदि अलजेब्रिक फंक्शन आपका दिया हुआ है तो इसे भी आप देख सकते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका एक्स दिया है, या एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, X-2 दिया हुआ है, X+7 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, etc। इस तरह से आपका दिया हुआ है। उसके बाद में मान लीजिए कि ए के बाद में क्या है, आपका ए के बाद में आपका टी, 4 नंबर में आ जाएगा टी। तो टी से क्या होता है, टी से हो जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। टी से होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, मतलब त्रिकोणमितीय फलन। इसके अंतर्गत 6 वैल्यू आते हैं, कौन कौन से। तो मान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, tan एक्स हो सकता है, या मान लीजिए cot एक्स हो सकता है, या इसके अलावा अच्छा sec एक्स हो सकता है, या मान लो cosec एक्स होता है। तो उसके बाद में 5 नंबर में आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये तो हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा कि आपका, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, इसमें हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, या मान लीजिए ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ई टू दी पावर 2x, फिर हो जाएगा ई टू दी पावर ln x, मान लीजिए ई टू दी पावर sin x। ये सारा वैल्यू आपका आ जाएगा। यानी कि पहला नंबर पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा नंबर पे लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरा नंबर पे अलजेब्रिक फंक्शन, चौथा नंबर पे आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पांचवा नंबर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका सीक्वेंस है। हम लोग जब भी क्वेश्चन में देगा तो पहले हम लोग पता करेंगे कि पहला फंक्शन कौन है और दूसरा फंक्शन कौन है। तो उसी के हिसाब से हम लोग ये सारा चीज को करेंगे लोग, ठीक है।
इसके बाद में मान लीजिए कि हम इसी के बारे में हम लोग ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपका दिया हुआ है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले देखेंगे एक्स, आई लेट से देखेंगे। तो एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में हम लोग आई लेट यहाँ पे लिख लेंगे, आई लेट में लिखेंगे। एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। और साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि पहला जो फंक्शन होगा ए, उसके बाद में आएगा टू। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा आपका पहला फंक्शन, ठीक है। और साइन एक्स क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन। तो इसी के हिसाब से हम लोग आइलेट के माध्यम से इसका इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं। सॉल्यूशन आई इज इक्वल टू क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को बाहर करते हैं, यानी कि एक्स बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेकंड ऑप्शन, सेकंड का साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट का इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे तो एक्स, फिर उसके बाद में ये इसको ऐसे ले लेंगे, फिर उसके बाद में शुरू करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, यानी कि साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ये पूरा कंप्लीट करके उसके बाद में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। देन आफ्टर दैट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, के यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा इंटू कॉस एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका cos x का हो जाता है प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये आपका कंप्लीट आपका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि पहला क्वेश्चन हमने बना लिया। उसके बाद में अब हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन थ्री एक्स। हमारे पास में क्या है, आई एल ए टी आइलेट है। एक्स क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन, और साइन एक्स क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि पहला वाला फंक्शन होगा आपका फर्स्ट, अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड नंबर पर होता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स को बाहर कर लेंगे। एक्स को बाहर करने के बाद में इंटीग्रेशन करेंगे किससे, साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन, सबसे पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेशन किसका करेंगे आपका साइन एक्स, सॉरी साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स, पूरा का हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स साइन एक्स पर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तीन, माइनस यहाँ पे हो जाएगा वन इंटू साइन एक्स का हो जाएगा आपका माइनस, तो प्लस हो जाएगा ये कॉस थ्री एक्स डिवाइड बाई थ्री इंटू डी एक्स प्लस, मतलब सी तो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स बाई थ्री कॉस थ्री एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा वन बटा थ्री बाहर लेंगे, और कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन थ्री एक्स डिवाइड बाई थ्री प्लस सी, यानी कि फाइनली इसका आंसर हो जाएगा माइनस एक्स बटा थ्री इंटू कॉस थ्री एक्स प्लस एक बटा नौ इंटू साइन थ्री एक्स, ठीक है। तो ये ऐसे साइन थ्री एक्स प्लस सी आंसर। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आईलेट के माध्यम से देख लेते हैं, आई एल ए टी ई। देखिए ये तो एक्स तो अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल एक्स लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि पहला फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर और सेकंड फंक्शन आ जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल एक्स। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू डी एक्स, और एक पूरा का डिविजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन टू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस, दो तो बाहर ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू डी एक्स, तो फिर से यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला जो होगा फर्स्ट, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है। तो फिर से लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस टू, यहाँ से हो जाएगा आपका, मैंने ये कॉमन करेंगे तो इंटू एक्स, तो फिर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन
डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू डी एक्स, और एक पूरा का डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 3 इंटू एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस डी, ये तो 1 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल एक्स का हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि आपका हो गया एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस, प्लस होगा कि माइनस होगा। देखिए यहाँ पे हमने गलती किया है, -2 जो है यहाँ पे ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए। फिर जब माइनस करेंगे तो -2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। इसका एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है, तो यानी कि अब एक्सपोनेंशियल एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। फिर उसके बाद में यहाँ से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी, यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये प्लस सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू टी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आई लेट से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन सा है। ये एक्स है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन 1 लेंगे और इसको हम लोग क्या लेंगे, दूसरा नंबर। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका लॉग एक्स को बाहर कर लेंगे, इंटू इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इंटू पहला फंक्शन से आपका कितना लॉग एक्स, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका किसका, एक्स इंटू डी एक्स का, और ये पूरा का हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पे हो गया लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स का हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी इसी को के यहाँ पे जाएगा थोड़ा और सी मान लीजिए, यहाँ पे जाएगा आपका लॉग एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस, यहाँ से हो जाएगा 1/2, अगर बाहर चाहे तो बाहर ले सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, उसके बाद में एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 एक्स का हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्यूशन इसका क्या दिया हुआ है, इसमें आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग टी एक्स। सबसे पहले हम लोग आईलेट से देख लेते हैं कौन सा पहला कौन सा दूसरा फंक्शन होगा। यहाँ पे एक्स मैंने अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एरिया, ये निश्चित रूप से लॉगरिथमिक फंक्शन पहला हो जाएगा और एक्स जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। आई इज इक्वल टू हो जाएंगे पहला फंक्शन यानी कि लॉग टू एक्स को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, पहला फंक्शन यानी कि लॉग टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स, और वह होल का डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा लॉग 2x, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स का निकालना है, तो लॉग एक्स से क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाता है 1/x, यानी कि 1/2x इंटू 2 हो जाएगा, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। 2 से 2 कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, अब बच गया x/2, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2x, और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा आपका एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2x माइनस 1/2 एक्स का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में 6 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। अब देख सकते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आईलेट देख लेते हैं, आईलेट से देखेंगे एक्स इसका अलजेब्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन से पहला ले लेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को दूसरे नंबर पे ले लेंगे। अब उसके बाद में सबसे पहले जो पहला फंक्शन जो है उसको कॉमन कर लेते हैं, लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का यानी कि लॉग एक्स का, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का हो जाएगा 12dx, यानी कि ये हो गया log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ये हो गया आपका 1/x इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, इसके बाद में dx।
इसको एक्स क्यूब कर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 1/3 एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा आपका 1/3 एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस 1/3, ये हो जाएगा x3/3 प्लस 3, यानी कि 1/3 एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस 3, ये आपका हो गया। अब हम लोग छठा के बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले आइलेट्स में देखेंगे कि कौन पहला कौन दूसरा होगा। यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहला फंक्शन हो जाएगा आई और सेकंड फंक्शन हो जाएगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेंगे निश्चित रूप से। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन निकालना शुरू करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स कॉमन हो जाएगा। अब इसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स इंटू डी एक्स, फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन हो, यहाँ पे हो जाएगा d/dx इंटू फर्स्ट फंक्शन का यानी कि साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका किसका, आपका ये हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स और फिर उसके बाद में रोल का इंटीग्रेशन। अब हम लोग अलग अलग कर लेते हैं कैसे दिया गया ये। साइन इनवर्स एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद में हो जाएगा एक्स का हो जाएगा x²/2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का हो जाता है आपका माइनस x², साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√ओवर 1 माइनस x² होता है और x का हो जाता है x²/2 इंटू डी एक्स। इसके बाद में जब आप लिखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 1/3 x² इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे √1 माइनस x² दिया हुआ है, तो इसका माइनस एक्स का जो कोफिशिएंट है या मल्टीप्लाई होगा ही, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाई, अगर ये 1/2 बाहर ही होते हैं तो √ओवर कितना हो जाएगा 1 माइनस x² इंटू डी एक्स। उसके बाद में हो गया 1/2 x², ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा 1 माइनस x² ऊपर लाना है, x² तो है ही, तो एक तो घटा देते हैं 1 माइनस x², एक मिनट इसको फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हमें फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए साइन इनवर्स x² माइनस या साइन इनवर्स का फॉर्मूला ही होता है 1/√ओवर 1 माइनस x² इंटू x²/3। अब उसके बाद में क्या किए हम, साइन इनवर्स एक्स इंटू x²/2 हो गया, मिल जाएगा माइनस, इसमें क्या हो जाएगा 1/2 हम कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइड बाई √ओवर 1 माइनस x² हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है 1 माइनस x² लेना है, दोनों तरफ यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है, माइनस x² हो गया। अब उसके बाद में क्या करते हैं प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ पे एक बार +1 और -1 कर दिए, ये भी एक तरीका है सोल्व करने का। x²/2 इंटू हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x² और -1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस x² इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे मैचिंग होता के द्वारा x²/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स कर देंगे प्लस यहाँ से 1/3, ठीक है। अब अलग अलग हम लोग करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस x² डिवाइडेड बाई √ओवर में 1 माइनस x², 1 माइनस ये x², ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे -1/√ओवर 1 माइनस x², ठीक है, इंटू डी एक्स।
अब उसके बाद में क्या होगा, हम लोग इसको थोड़ा अच्छा से सजा लेते हैं। फिर हो जाएगा आपका x² by 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x के ऊपर है, तो यहाँ पे है आपका 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, यानी कि रूट हो जाएगा 1 - x² माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका 1/√ओवर 1 - x², ये हो गया इंटू डी। ठीक है, ये वाला √ओवर 1 - x² दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला आपका 7.7 में है, और ये तो हम लोग 7.4 में पढ़े हुए हैं। तो 1 मिनट हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके पहले वो फॉर्मूला है √ओवर 1 - x²। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर कॉस इनवर्स एक्स होता है तो √ओवर 1 - sin², इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम लोग पहले देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि जिससे दिक्कत नहीं हो। हालांकि 7.7 में इसको हम लोग को पढ़ना है, तो यहीं पे हम लोग लिखते हैं। दो टाइप का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है a² - x² इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सेम टू सेम फॉर्मूला ही रहेगा, a² - x² इंटू dx, यानी कि दो फॉर्मूला इसका आएगा। एक फॉर्मूला में क्या होगा, 1/3 x इंटू √a² - x² प्लस 1/2 a², ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a प्लस 3। और दूसरा एक फॉर्मूला है 1/3 इंटू ए √a² - x² माइनस 1/2 a² कॉस इनवर्स x/a। ये दो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। जब क्वेश्चन में साइन इनवर्स रहेगा तो ये वाला आंसर होगा, जब क्वेश्चन में कॉस इनवर्स रहेगा तो निश्चित रूप से ये वाला आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 7वां नंबर। इसके बाद में बस इसी फॉर्मूला के आधार पर √ओवर 1 - x² दिया हुआ है, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ था साइन इनवर्स का, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं अब, क्योंकि इसलिए आई इक्वल टू कितना हो गया, x² by 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, 1/2 कॉमन लेकर फिर इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन √ओवर 1 - x², फिर करना है 1/2 एक्स का वैल्यू तो 80 होगा इंटू √ओवर a² का मतलब 1 - x² हो जाएगा प्लस 1/2 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा x/a। x/a मतलब x/1। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है माइनस 1/√ओवर में दिया गया है 1/√ओवर 1 - x² में a² - इसका तो सिंपल फॉर्मूला है 1/2 a का वैल्यू है 1 इंटू साइन इनवर्स x/a मतलब 1 प्लस 3। इस पर से हम लोगों ने वो निकाल लिया। अब इसको हम लोग सबको सोल्व कर लेते हैं इन जगह से, क्योंकि यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स है, और यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स है। तीनों जगह से हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x²/2। अब हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 होगा कि 1/4 होगा। अच्छा, दो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1/4 हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा 1/4 और माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x/1। ठीक है, और इसके बाद में प्लस कितना हो जाएगा 1/4 एक्स इंटू √ओवर 1 - x² प्लस 3, 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद में इसको हम लोग थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। आई इक्वल टू 2 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बाद में हो जाएगा इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स इंटू √ओवर 1 - x² प्लस 3। और उसके बाद में आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2x² - 1 डिवाइड बाई 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 इंटू एक्स √ओवर हो जाएगा 1 - x² प्लस 3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद में 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे अब आई एफ फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। तो आई एफ फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, एक्स जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आई, तो निश्चित रूप से ये आई पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद में इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स दिया जाए, तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स आप निकालिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू हो जाएगा आपका डी एक्स। इसके बाद में यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, यहाँ पे जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसके भाग लीजिए सब लोग देख लेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग भाग लीजिए। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से। ठीक है, जैसे ही डिवाइड करेंगे 1 तो 1 से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस से दोनों कट जाएगा, लास्ट में नीचे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसको लिखना चाहें तो सबसे पहले इसको 1 मानते हैं, फिर इसको 2 और इसको हम लोग क्या मान लेंगे 3। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, फिर इसको -1/2 इंटीग्रेशन, इसका मतलब हो गया 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। उसके बाद में हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स -1/2। यहाँ से क्या कर लेंगे हम, यहाँ से दो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दो इंटीग्रेशन अलग अलग कैसे निकालेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा डायरेक्ट, और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स हो जाता है प्लस 3। ठीक है, इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से देखो टेन इनवर्स एक्स बाई ये होगा। ठीक है, तो एक्स बाई ये मतलब 1 1 बाई ए होगा, तो 1/ए मतलब 1/1, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको तो कितना होता है 1/ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यही फॉर्मूला के ये बना हुआ है। लास्ट में इसका हम लोग इन पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी एंसर। ठीक है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले देख लेते हैं आई नेक्स्ट से ये पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन फॉर्म क्या होगा, एक्स अलजेब्रिक फंक्शन कॉस इनवर्स इनवर्स, निश्चित रूप से पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन से हो जाएगा। फिर बताते हैं कॉस इनवर्स एक्स करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स इंटू तो है। उसके बाद में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स और पूरा होल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये कॉस इनवर्स एक्स हो गया इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का हो जाता है आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टू एक्स। जिसके बाद में कॉस इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसके बाद में इसको हम मान लेते हैं, मानना क्या है वहीं पे होगा, मैंने एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस
अब हम लोग देखते हैं 1/2। अब यहाँ पे मैचिंग मेथड करना चाहेंगे, मतलब 1 - x का ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे दिया ही है 1 - x² और प्लस की है तो माइनस यहाँ पे कर दीजिए, डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 - x² इंटू dx। यहाँ से हो गया x²/3 इंटू कॉस इनवर्स x माइनस 1/2। अब इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 1 - x² डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 - x² माइनस 1/√1 1 - x², ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब प्रूव करने का एक्सरसाइज करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला है ऐसे आप लोग लिखिए एक बार, और x²/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इस टर्म को करेंगे दोनों सेम है, तो ऊपर में जाएगा तो 1 - 1/2 यानी कि रूट ओवर हो जाएगा 1 - x² माइनस, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया 1 - x², और ये हो गया आपका इंटू dx। तो यहाँ पे हो गया x²/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपका कॉस के फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। तो कॉस के फॉर्म में क्या हो जाता है फॉर्मूला, यहाँ पे a=1 है, a x ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स रूट ओवर 1 - x², ठीक है, माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये वाला आपका हो गया फॉर्मूला, ये वाला निकल गया, माइनस ये दिया हुआ है आपका 1/√1 - x², तो वास्तव में दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फिर इसके बाद में ये -1/2 -1/2 कमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 - x² इंटू dx। अब इसके बाद में इसको आगे हम लोग की तरफ बढ़ाते हैं, तो आगे में क्या हो जाएगा, आगे में हो जाएगा आपका यहाँ पे x²/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एक्स इंटू रूट ओवर 1 - x² माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे -1/2 रहने दीजिए, -1 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 - x² का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो ही गया। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना है हमको, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे कॉस इनवर्स देखते हो, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे है, तो सबसे करेंगे तो x²/3 माइनस 1/3, और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4, जितना अभी प्रोजेक्ट उनका चलेगा। उसके बाद में कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x²/2 हो गया, कॉस इनवर्स एक्स कॉमन ले लिए, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे -1/2 हो गया, फिर इसके बाद में कुछ नहीं, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे -1/2 हो गया। अब उसके बाद में सबसे सजा देते हैं, यहाँ पे माइनस है, तो -1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा इंटू एक्स रूट ओवर हो जाएगा 1 - x² और प्लस 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 2x² माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1 इंटू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स रूट ओवर हो जाएगा 1 - x² प्लस 3। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स रूट ओवर 1 - x² प्लस 3, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लगा सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लगा लीजिए। अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आई इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मान लीजिए कि वन तो है, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू dx। तो यहाँ पे आई लेट यूज कर रहे हैं, ILATE, यहाँ पे इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट तो यही होगा और सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट तो बाहर कर लेंगे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx इंटू
साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेशन हो जाएगा dx और होल का इंटीग्रेशन, यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, dx से हो जाएगा x, ठीक है, माइनस माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है आपका रूट ओवर 1 - x² 1/√1 1 - x², dx का हो गया x इंटू dx, ठीक है। 1 - x² का अगर ले लेंगे तो 2x ही होता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सी, यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, और यहाँ पे 1/√1 - x² इंटू dx इक्वल टू ये हो गया आपका dt, ठीक है। अब सारा वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं तो आराम से हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस माइनस, यहाँ से हम दो कॉमन ले रहे हैं तो इंटू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स मतलब टी है, और साइन कितना हो जाएगा -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स तो टी माने आए नहीं, और यहाँ पे 1/√1 1 - x² इंटू डी एक्स इतना का हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो ये को डी टी हम लोग ले लेंगे, ठीक है, और x को हम लिए हैं साइन टी, यानी कि ये हो जाएगा टी इंटू कितना हो जाएगा साइन टी, टी इंटू साइन टी, और इंटू हो जाएगा डी टी। अब इसके बाद में आइलेट फिर से लगाएंगे, यहाँ पे आइलेट का फॉर्मूला होता है ये, तो इसमें क्या है टी अलजेब्रिक फंक्शन से साइन टी फंक्शन से, यानी ये वाला हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा हमारा दूसरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मतलब इसी का नेक्स्ट देखते हैं, आई इज इक्वल टू के हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू के हो जाएगा आपका पूरा होल का कुछ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाला को हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस यहाँ पे 2 आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा -2 इंटू, सबसे पहले क्या करेंगे जो फर्स्ट है उसको हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है, इंटू टी, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी इंटू डी टी, उसके बाद माइनस, ठीक है। तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dy/dt इंटू फर्स्ट का टी, और इंटीग्रेशन में हो जाएगा आपका साइन टी इंटू डी टी, साइन टी इंटू डी टी का हो जाएगा आपका डी टी, ठीक है। यहाँ से आई इक्वल टू हो गया आपका साइन बस एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेट माइनस, यहाँ से होगा 2 इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे, अब इसके सोल्व करना शुरू करते हैं। टी टी साइन टी का क्या हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी यानी कि -t इंटू कॉस टी, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन dt/dt 1 इंटू इंटीग्रेशन साइन टी का होता है माइनस कॉस टी इंटू डी टी, ठीक है। अब इसके बाद में आई इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू -t इंटू कॉस टी, माइनस प्लस कॉस टी, ठीक है। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस
माइनस माइनस प्लस मान लीजिए प्लस 3p इंटू कॉस टी और माइनस 2 इंटू कॉस टी। ठीक है, 2 इंटू कॉस टी, ये इंटीग्रेशन में है, ये भी इंटीग्रेशन में है, कॉस टी इंटू डी टी, कॉस टी इंटू डी टी। अब उसके बाद में आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू टी इंटू कॉस टी। यहाँ पे माइनस टू कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस, माइनस साइन टी हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू साइन टी प्लस सी। अब सारा वैल्यू हम लोग पुट कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या 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 हमने माना था देखिए, तो ठीक है फिर तो पुट करेंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स इंटू आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस टी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, टी का वैल्यू हमने माना था साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम टू इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस टी, कॉस टी के पास निकाल सकते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू साइन सी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कैसे क्या करना है। यहाँ से चेंज कीजिए तो हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस टी, और साइन 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 इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, प्लस 2x तो माइनस 2x होगा, सॉरी 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 करना चाहिए, माइनस नहीं होगा, ये वैसे माइनस होगा क्योंकि कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी ही होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी माइनस हो जाते, तो फिर यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, माइनस 2x प्लस 3। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर आपका, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, तो आराम से इसका निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को वर्ती मान लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो नीचे में हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस चीज को मान सकते हैं, तो एक्स मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा, और यहाँ पे हम मान सकते हैं कि एक फिजिकल पे कितना हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उत्तर में क्या है, डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रतिस्थापित कर देंगे तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की जगह एक्स इक्वल टू कॉस टी है, तो वहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स को टी माने तो टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस डी टी। ठीक है, फिर इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू माइनस को मान लेते हैं एक्स इंटू एक्स के जगह पे एक काम कीजिए, आप लोग करते हैं कॉस टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस टी इंटू टी इंटू डी टी, और हमारे पास अब आईलेट फॉर्मूला है, आईलेट यूनिट करते हैं। सबसे पहले क्या है कॉस टी, यानी कि ज्योमेट्रिक फंक्शन टी माने अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 नंबर पे और टी हो जाएगा 1 नंबर पे। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। आई इक्वल टू हो जाएगा टी को हम लोग बाहर कर देंगे, इससे अच्छा माइनस कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा आपका कॉस टी, सॉरी कॉस टी होगा, कॉस टी इंटू डी टी हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा डी बाई डी टी इंटू डी टी हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा आपका कितना होगा कॉस टी इंटू डी टी, और बाकी सबका ये हो जाएगा डी टी। यहाँ से हो गया आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस
कितना हो जाएगा, मैथ तो नहीं कर लेंगे, तो हो जाएगा -3 इंटू कॉस टी का हो जाता है -3 इंटू साइन टी, ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये तो 1 हो जाएगा, और कॉस टी का हो जाएगा इंटू साइन टी इंटू डी टी। तो लास्ट फाइनली हो जाएगा आई इक्वल टू -t इंटू साइन टी माइनस कॉस टी प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी हो जाता है। और उसके बाद में हमको साइन टी का वैल्यू, कॉस टी का वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन साइन टी का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि हम सब जानते हैं यहाँ पे कॉस टी इक्वल टू हो जाता है कितना, d/h, ठीक है। कॉस टी इक्वल टू दिया हुआ है हमारा कितना वैल्यू दिया हुआ है, x, ठीक है। x बाई 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाता है कॉस टी का इक्वल टू आधार बाई पॉइंट, ठीक है। यदि यहाँ पे वैल्यू अगर फिक्स कर ले तो ये हो जाएगा अगर टी एंगल, तो कॉस टी इक्वल टू आधार यानी कि x हो जाएगा, आधार बाई पॉइंट उनकी 1 हो जाएगा, निश्चित रूप से टी का वैल्यू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे साइन टी का वैल्यू हो जाएगा p/h इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे आई इक्वल टू माइनस टी इक्वल टू जितना है कॉस इनवर्स एक्स इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस टी की जगह पे हो जाएगा आपका एक्स प्लस थ्री, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब इसके बाद में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है। तो आईलेट के माध्यम से हम देख लेंगे ILATE। तो देखिए आईलेट में एक्स जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, सेक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन करते हैं एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, उसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और पूरा का फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि हो गया एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है tan x माइनस, यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x इंटू डी एक्स। अब एक्स इंटू हो गया tan x, अब tan x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं होता है लॉग सेक एक्स होता है, लॉग सेक एक्स प्लस, इस तरफ हमने 12 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन तो आपके सामने दिया हुआ है आपका। अब उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स इनटू dx। तो यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पे हम एक तो आई 1 मान लेते हैं, आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स इनटू कितना हो जाएगा 1 इंटू dx। अब 1 और ये एक फंक्शन हो जाएगा ILATE, देख लेते हैं tan इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और 1 जो होगा अलजेब्रिक फंक्शन। तो निश्चित रूप से पहला इसको मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे दूसरा। तो अब हम इसको बनाते हैं, आई इक्वल टू हो जाएगा, जैसे मान लीजिए tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx इंटू कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का होल इंटीग्रेट्स। और उसके बाद में सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स एक्स dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स इंटू dx। इसके बाद में हो जाएगा एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। और यहाँ पे प्रतिस्थापन भी देते हुए हम लोग देख लेते हैं कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो d/dy इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x, यानी कि ऊपर में 2x होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे कर लेंगे, तो एक इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब तो हो गया
इक्वल टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3। अब जैसे हम लोग जानते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में अगर एफ डैश ऑफ एक्स है और नीचे में एफ ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे -1/2। नीचे का ऊपर में इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है जो कि दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। अब इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आई ने फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, आई एल ए टी ई। तो यहाँ पे एक्स अलजेब्रिक फॉर्मूला दिया हुआ है और लॉग एक्स फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स फर्स्ट हो जाएगा और एक्स जो होगा सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि लॉग एक्स को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इंटू हो जाएगा आपका कितना, फर्स्ट वाला को करेंगे यानी कि हो जाएगा लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स और पूरा का हो जाएगा आपका डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स, उसके बाद में एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे लॉग एक्स का हो जाता है 1/x इंटू एक्स का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू डी एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा यानी कि हो गया आपका लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ से 1/2 को कॉमन हम ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से log x का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो है log x का होल स्क्वायर है नहीं, तो log x का होल स्क्वायर यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे log x वाले तो हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, 2 इंटू लॉग एक्स इंटू 1/x इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए ये एक से ये एक कट जाएगा और ये दो थे, बेसिकली क्या होगा ये दो ही कट जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे 1/3 तो रहेगा नहीं, तो होगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा आपका एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। फिर से हम आइलेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आइलेट का यूज करेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में है, तो निश्चित रूप में लॉगरिथमिक फंक्शन फिर हम लोग 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। वर्कपीस से इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और इसका हम लोग करते हैं तो हो जाएगा आपका, इसको ऐसे ले लेते हैं लॉग एक्स बाहर ले लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स और इंटू इंटू फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स का होल हो जाएगा डी एक्स। अब उसके बाद में एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देख लीजिए, तो उसके बाद लॉग एक्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे लेंगे तो फिर लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टी एक्स से एक्स कट जाएगा और एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स। उसके बाद में ये -1/2 ओवर बाहर निकल जाएगा, इतना हो जाएगा, चलो बाहर निकालिए -1/3 एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और फाइनल हो जाएगा +3। यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स फिर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 + 3। फाइनली इसको हम चेंज कर लेते हैं, बढ़िया से लिख लेते हैं ऊपर बाई 2
यहाँ पे log x का होल स्क्वायर हो गया 9x²/2, ये हो गया log x, और यहाँ से हो गया प्लस x²/4 प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई इक्वल टू दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x² + 1 जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आई एल ए टी ई में देखेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले है, ये बाद में है, तो फर्स्ट ये हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा लॉग फंक्शन ले लिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया x² + 1 इंटू 2x माइनस इंटीग्रेशन d/dx इंटू हो जाएगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 इंटू dx का पूरा का हो जाएगा इंटू dx। अब यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा log x, यहाँ से हो गया आपका x² का हो जाएगा x³ / 3 प्लस x माइनस, यहाँ से हो जाएगा 1/x इंटू x³ प्लस कितना हो जाएगा x³ / 3 प्लस ये हो जाएगा आपका x, ठीक है, x³ प्लस डायरेक्ट हमने कर दिया तो ये हो जाएगा आपका dx। तो हम लोग इसको फिल कर लेते हैं। आई इक्वल टू log x कितना हो जाएगा, उसके बाद में x³ / 3 प्लस x माइनस ये हो जाएगा 1/x को अगर टर्निंग करेंगे तो हो जाएगा x² / 3 होगा नहीं, x² / 3 प्लस 1 इंटू हो जाएगा dx। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। आई इक्वल टू log x इंटू x³ / 3 प्लस x माइनस, अब 1/3 अगर इसमें कॉमन लेते हैं तो निश्चित रूप से अगर इस तरह से करते हैं तो अलग अलग करते हैं तो x2/3 हो जाएगा नहीं, तो यानी कि x2/9 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा प्लस 3। फाइनल इसका आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू x2/3 प्लस x इंटू लॉग x माइनस x2/9 माइनस x प्लस 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x sin x प्लस cos x। देखिए ये तो sin x का डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्सपोनेंशियल x f(x) दिया रहा है और किसी का डिफरेंशियल यहाँ पे 1' दिया रहा है इंटू dx, तो एक्सपोनेंशियल f इंटू f(x) प्लस 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से d/dx अगर फंक्शन बन लेते हैं हम sin x तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x इंटू sin x प्लस 2 आंसर। अब इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्सपोनेंशियल x डिवाइड बाई 1 प्लस x² का dx करना है, ठीक, मतलब इतना इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैचिंग मेथड का उपयोग करते हैं, जिसके कारण ऊपर में कुछ आ जाए, ठीक है, तो सोल्व करना आसान हो जाए। आई इक्वल टू क्या करेंगे इंटीग्रेशन है, सबसे पहले क्या करते हैं कि इनको एक्सपोनेंशियल x के बाहर कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। और इसको सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x, देखिए नीचे में क्या दिया गया है 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं 1 प्लस x, तो 1 जोड़े हैं तो एक माइनस कर दिए इंटू dx। अब इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई ये हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x माइनस 1 बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू dx इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x इंटू f ऑफ x प्लस 3 होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में है d/dx, यहाँ पे f ऑफ x है 1/1 प्लस x और इसका आपका हो जाएगा
फॉर्मूला -1/1 + का होल स्क्वायर। ओके, तो निश्चित रूप से आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 1/1 + एक्स प्लस थ्री, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते। अब इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू 1 + sin x डिवाइड बाई 1 + cos x। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्स 1 + sin x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना होता है। 1 + sin थीटा का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin x का फॉर्मूला अगर खाली लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 sin x/2 इंटू cos x/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 + cos x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 cos² x/2 - 1, ये हो जाएगा इंटू dx। अब इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका 1 से 1 कट गया और इसको हम अलग अलग करेंगे तो 1/2 cos² x/2 प्लस यहाँ पे निकल जाए 2 sin x/2 इंटू cos x/2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 cos² x/2। 2 से 2 कट गया, ये cos से cos कट गया, ठीक है, इंटू dx। अब कितना आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स यहाँ पे हो जाएगा 1/2 sec² x/2 प्लस ये हो जाएगा आपका tan x/2 tan x/3 इंटू dx। और उसके बाद में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू इतना, देखते हैं कितना दिया हुआ है। तो ये कितनी रीजन तो हमें समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 बट क्योंकि हमारे पास में दिया हुआ है dy/dx इंटू इसको हम एफ ऑफ एक्स माना tan x/2 को, तो ये हो जाएगा 1/2 sec² x/2, ठीक है, देखिए दिया हुआ है तो निश्चित रूप से आंसर नहीं है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स tan x/2 प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसको स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू dx। यहाँ से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस c, क्योंकि हमारे पास में है d/dx इंटू 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x² dy। तो इसीलिए आई इक्वल टू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू 1/x प्लस c। अब इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी सी दिया हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x - 3 इंटू एक्सपोनेंशियल x डिवाइड बाई x - 1 का होल क्यूब का dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, वहाँ से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू x - 3 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल क्यूब इंटू dx। यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल क्यूब। फिर इसके बाद में तो जब ये x - 1 को एक जगह रखते हैं और इसके बाद में -2 जो एक जगह रखते हैं तब आराम से ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे की जो है वो वहीं ऊपर आना चाहिए तब जाके हमारा कुछ बनता होगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स कर दिए यहाँ पे और इसको अलग अलग करना है x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल क्यूब माइनस
टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब इनटू डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स। ठीक है, इसके अगर हम घटाना चाहें एक्स माइनस वन से तो निश्चित रूप से दो मार्क में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब इनटू डी एक्स। क्योंकि यहाँ पे हम सब जानते हैं एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स जो होता है वो बराबर होता है कि उसके एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी क्यूब, यानी कि आई इक्वल टू हो गया। अच्छा, आई के पहले हम लोग क्या करते हैं, इनमें जो डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं डी बाई डी एक्स इंटू किसका वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। निश्चित रूप से इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, वहीं दिया हुआ है तो निश्चित रूप से इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू फंक्शन इसका वन माइनस वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा हो गया 20 नंबर। अब इसके बाद में 21 नंबर देखते हैं। अब इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ये 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टी इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। यह एक तरफ से एक टाइप है, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये होता है एक्सपोनेंशियल ए इंटू एक्स इंटू साइन डी एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका ए टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरा होता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। एक और फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इक्वल टू, ये हो जाता है टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये दोनों पे ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए की जगह पे क्या है, टू है, और एक्स की जगह पे क्या है, एक्स है। ठीक है ना, तो आराम से यदि हम चाहें तो इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं और इसी के हिसाब से क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा जाएगा। ठीक है, जैसा कि 21 नंबर एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, तो आप निश्चित रूप से इसको बनाने का कोशिश कीजिए कि बन रहा है नहीं बन रहा है। यहाँ पे ए की जगह पे क्या मानेंगे, टू, और बी की जगह पे क्या मानेंगे, वन। ठीक है, तो देखिए हम लोग फॉर्मूला बनाने के बाद में आई इक्वल टू कितना आ रहा है, एक्सपोनेंशियल टी एक्स डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि ए इंटू साइन एक्स, ए का मतलब कितना हो गया, टू साइन एक्स माइनस बी के वजह से वन मान लिए, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स प्लस सी आंसर। ठीक है, इसके बाद हम 22 नंबर क्वेश्चन रख लेते हैं। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका दिया हुआ है, जो मैं बना देता है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन इनवर्स इंटू टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या नाम लेते हैं, दिया हुआ है, इसको इजी करने के लिए साइन इनवर्स, इसको वो बोलते हैं टेन साइन इनवर्स साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके बाद में हम सब जानते हैं कि टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई इक्वल टू
तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan 1 x इंटू डी एक्स। अब हमको यहाँ से निकालना है आई इक्वल टू 2 से नहीं लेते tan 1 x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब उसके बाद में tan 1 x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम निकाल देंगे। अब उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है आई इक्वल टू 2 इंटू tan 1 x, यानी कि tan 1 x का हमको यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो tan 1 x का डायरेक्ट से इंटीग्रेशन तो निकाला नहीं जा सकता है, तो लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, मतलब इसको हम लोग इस तरह से मान लेते हैं आई इक्वल टू हो गया आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू tan 1 x, जगह 2 इंटू यहाँ पे हम ले लेंगे tan 1 x गुने 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पे पहला जो है इनवर्स की जो मैट्रिक्स फंक्शन है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्जेब्रिक में सेकेंड नंबर, क्योंकि आई लेकर देखते हैं आई एल ए टी ई, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट में इनवर्स है, तो इसलिए पहला ये हो जाएगा, अल्जेब्रिक यहाँ पे है तो दूसरा नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो आई इक्वल टू 2 ऐसे रहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में क्या होता है tan 1 x, हालांकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, तो वहां पर ही आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एक मिनट कर लेंगे। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट का tan 1 x हो जाएगा, इसके बाद में इंटीग्रेशन फिर से 1 इंटू डी एक्स और ये पूरा का हो जाएगा डी एक्स। ये हमारा कंप्लीट हुआ, तो कॉमन ले लिए थे। और यहाँ पे हो जाएगा आपका tan 1 x और डी एक्स का हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी एक्स tan 1 x का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि कैसे, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मतलब टोटल 2x आ जाएगा। ठीक है, तो 2x यहाँ पे बनाने के लिए आप यहाँ पे बना सकते हैं 2 इंटू, ये हो जाएगा tan 1 इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे 1/2 ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो 2x हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 इंटू एक्स इंटू tan 1 x माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और नीचे का जो एक्सप्रेशन ऊपर में है, तो निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यदि यहाँ पे एफ डॉट ऑफ एक्स दिया गया और नीचे एफ ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स, तो इसका होता है रिजल्ट लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इस तरह से। जिसके बाद में हमने तो रिजल्ट यहाँ पे दे दिया है, और इसको चाहें तो इसको एक तरह से और तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चाहेंगे तो लिख सकते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x इंटू tan 1 x माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हो जाएगा प्लस सी आंसर। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। हालांकि 13 नंबर क्वेश्चन में हमने ये ऊपर बनाया था, 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स क्यू दिया हुआ है, तो एक्स क्यू यानी कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो प्रतिस्थापन विधि को हम लोग लेट करके कर लेते हैं, एक्स क्यू इक्वल टू टी, तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू कर देंगे तो हो जाएगा डी टी बाई 3। अब हम लोग पूछ कर देते हैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा ई टू द पावर टी इंटू डी टी बाई 3, यहाँ से 1/3 कॉमन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी इंटू डी टी, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा 1/3
ई टू दी पावर टी प्लस सी। अब वैल्यू शिफ्ट कर देंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1/3 ई टू दी पावर टी की जगह पे आप क्या पूछ सकते हैं एक्स टू प्लस सी आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया जाता है तो ऑप्शन नंबर आपका देख सकते हैं 1/3 ई क्यूब। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि आपके बुक का क्वेश्चन सही है। अब नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 33 दिया हुआ है और इसके बाद में दिया गया है 1 प्लस tan x दिया हुआ है। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे आई इक्वल टू दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पे सेक एक्स कर देते हैं तो सेक एक्स इंटू 1 सेक एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x, तो ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में फार्मूला है एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाता है ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि हम तो जानते हैं डी बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू हो जाता है सेक एक्स इंटू tan x। ठीक है, तो इसीलिए आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई टू दी पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से हमने ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन 24 क्वेश्चन दिए हुए थे कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस कर लिए। बीच में जहाँ भी फॉर्मूला का यूज था उसका भी हम लोगों ने जिक्र कर लिया है। ठीक है, तो आप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप अपना क्लियर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर कंप्लीट करने के बाद में एक दो बार इसके वीडियो देखकर आप रिवीजन कर लीजिएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा ये चैप्टर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।